हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। जो मैंने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट 1 वीडियो बनाया है उसमें हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालना सीखा था और आज के वीडियो में भी पार्ट 2 में भी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट ही निकालना सीखेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जो आज मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो टोटल मिला के मेरे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के मैं 3 वीडियो बनाने जा रही हूँ। एक बन चुका है, एक आज का सेकंड वीडियो और एक और मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगी। इससे आपका पूरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगा और उसमें से आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उन तीनों वीडियो में आपके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। एक मोटर लॉरी द्वारा एक सप्ताह में ढोया गया भार 30 टन एवं एक सप्ताह में कुल तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। हमने कितना भार कितना उठा के चल रहे हैं, हम वेट कितना है हमारा 30 टन और कितना किलोमीटर रन कर रहा है वो 600 किलोमीटर। आप फरवरी 2013 माह के लिए निम्नलिखित सूचनाओं से फरवरी में 4 सप्ताह मानते हुए साप्ताहिक आधार पर मोटर लॉरी चलाने की प्रति टन किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वही पर टन किलोमीटर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? फरवरी में 4 सप्ताह मानते हुए साप्ताहिक आधार पर मोटर लॉरी चलाने की प्रति टन, मतलब मेरे को वीकली इसमें पर टन किलोमीटर निकालना है। कह रहा है मंडे को 120 किलोमीटर चला 6 टन लेके, ट्यूसडे को 125 किलोमीटर चला 5 टन लेके, वेडनेसडे को 110 टन चला 4 टन लेके, थर्सडे को 100 टन चला 5.5 टन लेके, फ्राइडे को 80 टन 4.5 टन लेकर 80 किलोमीटर 4.5 टन, सैटरडे को 65 किलोमीटर चला और 5 टन किलोमीटर लेकर चला वो। इस तरह से टोटल जो ऊपर उसने पैराग्राफ में कहा था 600 किलोमीटर और 30 टन। एक्सपेंसेस ड्राइवर सैलरी, क्लीनर, पेट्रोल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंडिचर्स। आपको जैसे हमने सिखाया है वैसे ही करना है। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे पास में, फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ठीक है। नंबर 1 फिक्स चार्जेस, नंबर 2 वेरिएबल चार्जेस। ए फिक्स्ड चार्जेस और नंबर 2 पे आएगा हमारा वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, ठीक है। हमें छांटना होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। हमें छांटना होगा। सबसे पहले आया एक्सपेंडिचर में ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर फिक्स होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी कितनी है? 1600 रुपए पर मंथ। लेकिन उसने मेरे से क्या कहा, वीकली मुझे पर टन किलोमीटर निकालना है। तो 1600 रुपए है मेरा पूरे महीने का है, पर मंथ बोला है उसने। मुझे मतलब एक हफ्ते का निकालना है। तो महीने में कितने हफ्ते? 4 हफ्ते। तो एक हफ्ते का क्या हुआ? 4 चौक 16, 400 रुपए। तो क्वेश्चन में आपको ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे मंथली निकालना है, मुझे ईयरली निकालना है या मुझे वीकली निकालना है। जो हमने पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन किए थे उसमें एक मंथली था और एक ईयरली था। आज वाले क्वेश्चन में हमारा वीकली पूछ रहा है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, क्योंकि वो कह रहा है पर मंथ। क्लीनर सैलरी फिक्स है मेरी, इधर आ गई क्लीनर सैलरी। अब क्लीनर सैलरी भी कह रहा है 800 रुपए पर मंथ, तो मुझे तो वीकली निकालना है ना। 800 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 200 रुपए वीकली। फिर कह रहे हैं पेट्रोल ऑयल एक्सट्रैक्टर 2 रुपए 40 पैसे। अब जितनी गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा पेट्रोल, जितना कम चला उतना कम। तो ये वेरिएबल में आया पेट्रोल, पेट्रोल ऑयल और एक्सेट्रा। ये आया इसने कहा 2 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर। तो किलोमीटर कितने हैं मेरे? 600। सप्ताह में कितना किलोमीटर चला वो? 600। 600 इंटू 2 रुपए 40 पैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, 1440 आ रहा है।
1440 आ रहा है आपका। फिर कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी वेरिएबल है मेरा। रिपेयर के लिए कह रहा है 2400 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर मंथ। तो अपन को तो वीकली निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो 2400 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 6 चौक 24, 600 रुपए एक सप्ताह का। फिर आया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी मेरा वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन के लिए कहता है वो 3200 रुपए पर मंथ, मुझे तो हफ्ते का निकालना है ना, 3200 रुपए पर मंथ। तो ये 8 चौकू 32, तो 800 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आया। फिर कहता है अदर एक्सपेंसेस, अब उसने कुछ नहीं कहा तो मैं इसको फिक्स मान लेती हूँ, मुझे नहीं पता अदर में क्या है। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना कह रहा है, 1600 रुपए पर मंथ, तो 1600 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौक 1600, तो 400 रुपए ये आ गया आपका, 400 रुपये आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब उसने कहा था पर टन किलोमीटर निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे कितने हैं, 4 4 8 और 2 10, 1000 रुपए तो मेरा फिक्स्ड का आया, और वेरिएबल का आया आपका बी, वेरिएबल का आया आपका 8 और 6 14 14 14 28 2840। तो मेरा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ए प्लस बी कितना आया, 2840 और 3840 मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया 3840। अब मुझे निकालना है टोटल टन किलोमीटर, यहां पर रफ में कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर, मुझे ये रफ में मेरे को निकालना है। तो उसने कहा भाई आपको कि मंडे को ये 120 किलोमीटर चला और 6 टन लेके चला, तो टोटल टन किलोमीटर कितना चला, 720। भाई 720 में 6 तो टन है और 120 किलोमीटर चला, तो टोटल टन किलोमीटर 720। फिर ट्यूसडे को दूसरे दिन वो 125 तो किलोमीटर चला और 5 टन लेके चला, मतलब 625 एक दिन का बता रहा है वो, ट्यूसडे का 625 टन किलोमीटर चला वो, ठीक है। इसी तरह से वेनेसडे को देखते हैं, वेनेसडे को 110 किलोमीटर चला 4 टन लेकर, तो 440। थर्सडे को 100 टन लेकर गया, नहीं 100 किलोमीटर और 5.5 टन लेके गया, तो 550। इसीलिए मैं कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन, कि जब मैं ये कैलकुलेशन बताती हूँ तो आप लोग उस स्क्रीन पे जाके और देख लें कि मैडम ये कहां से करवा रही है, ठीक है। फ्राइडे को हम लोग चले, 5वें दिन फ्राइडे को 80 किलोमीटर और 4.5 टन लेकर, तो 360। और सैटरडे को चले हम 65 किलोमीटर 5 टन लेकर, तो 325। इसका मतलब मेरा टोटल टन किलोमीटर कितना आया, 3020, 3020 मेरा टोटल टन किलोमीटर आया। टोटल टन किलोमीटर 3020। अब मुझे क्या निकालना है, पर टन किलोमीटर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, कॉस्ट ऑफ पर टन किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ पर टन किलोमीटर। और पर टन किलोमीटर का मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स जो मेरे 3840 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल टन किलोमीटर क्या है 3020, तो ये आया आपका 1 रुपए 27 पैसे। क्या मतलब है इसे 1 रुपए 27, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आते हैं ये वाले क्वेश्चन। 1 रुपए 27 पैसे का मतलब क्या है, कि मैं 1 किलोमीटर 1 टन माल लेके जाने की मेरी लागत आ रही है 1 रुपए 27 पैसे पर टन पर किलोमीटर। अगर मैं 1 किलोमीटर जाती हूं और मेरी गाड़ी में 1 टन माल है, तो उसकी कीमत आएगी 1 रुपए 27 पैसे, ठीक है। अब इसमें मैं अपना प्रॉफिट जोड़कर और फिर अपनी जो दूसरे बंदे को हम लोग उसकी कॉस्ट बताएंगे कि मैं आपसे इतना चार्ज करेंगे हम लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका है, बहुत सही क्वेश्चन है, आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगेन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो अब मैं करवाने जा रही हूं, ये भी एग्जाम में आता है, इसको भी हम लोग देखते हैं।
देखिए आप लोग इस स्क्रीन पे अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है, एक चार्टेड लेखापाल अपने ग्राहकों के कार्य हेतु ₹1.80 प्रति किलोमीटर टैक्सी के लिए व्यय करता है। मतलब मैं सीए हूं और मैं अपने क्लाइंट के पास में जा रही हूँ, कस्टमर के पास में जा रही हूँ, तो मैं पर किलोमीटर जो ₹1.80 मेरा टैक्सी वाले को मेरे को देना पड़ेगा। अन्य दो विकल्प मेरे पास में, दो ऑप्शन और हैं, या तो मैं नई कार खरीदूं या पुरानी कार में ही जाऊं मैं मेरी। अनुमानित लागत निम्न प्रकार है। कह रहे परचेज प्राइस न्यू कार और ओल्ड कार। परचेज प्राइस देखो टैक्सी है तो मेरे खरीदना तो है नहीं, उसमें तो सिर्फ कितना किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर रेट, टैक्सी का तो इतना सही है मामला। लेकिन न्यू कार ओल्ड कार का परचेज प्राइस कितनी थी? 17 और 40, 17,000 और 40,000। सेल्स प्राइस आफ्टर 5 ईयर, अगर मैं 5 साल के बाद में मेरी नई कार बेचती हूँ तो 38,000 रुपए मिलेंगे, मतलब स्क्रैप वैल्यू। इनडायरेक्टली क्या है मेरा? स्क्रैप वैल्यू। और अगर पुरानी कार बेचती हूँ तो 24,000। तो इन चीजों से क्या बनेगा? मेरा डेप्रिसिएशन बनेगा। रिपेयर सर्विसिंग एक्सेट्रा पर एनम 2000 और 2400, तो ये क्या है? रिपेयर मेरा वेरिएबल है साहब। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस क्या है? फिक्स है आपका, पर एनम है। पेट्रोल पर लीटर क्या है? 10 किलोमीटर पेट्रोल पर लीटर। पेट्रोल पर लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर में मेरी गाड़ी कितना चलती है, तो कहता है 10 किलोमीटर, मतलब ये एवरेज है। ओल्ड कार तो 10 किलोमीटर चलती है और नई कार 7 किलोमीटर चलती है। और रेट ऑफ पेट्रोल पर लीटर क्या है? 7 रुपए। चाहे ओल्ड कार में पेट्रोल भरवाओ चाहे नई कार में 7-7 रुपए है आपका। उसका अनुमान है कि उसे लगभग 10,500 किलोमीटर प्रति वर्ष यात्रा करनी होगी। सीए कहता है मैं पूरे साल भर में 10,500 किलोमीटर चलूंगा। तीनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सस्ता होगा? यदि उसके, है ना, तीनों में से अब जो सस्ता होगा वही मैं अडॉप्ट करूंगी ना, ओल्ड कार, न्यू कार और टैक्सी। यदि उसके कार्य का विस्तार हो जाता है, आज मान लो मेरे पास 500 क्लाइंट है, अब मेरे पास में कल को 600 1000 क्लाइंट हो जाते हैं, तो उसे 21,000 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ेगी। तो उसका निर्णय क्या होगा? कहता है अगर मैं 10,500 किलोमीटर चलती हूँ तो मेरे को तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है, और अगर कल मैं 21,000 किलोमीटर चलती हूँ कल को, तो मेरे को कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है। ब्याज तथा आयकर पे ध्यान नहीं देना है, और ये मान ले कि कार का प्रयोग बढ़ने से कार पर हास और मरम्मत व्यय नहीं बढ़ेंगे, मतलब वो मेरे फिक्स ही रहने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। वो कह रहे 3 ऑप्शन है, 3 में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है, ये बोल रहा है वो आपको। तो हम इसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। 3 है, एक टैक्सी, एक ओल्ड कार और एक न्यू कार। ठीक है, तो हमने कहा कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या क्या है? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, फिर न्यू कार, फिर ओल्ड कार और एक टैक्सी। 3 ऑप्शन है ना, क्योंकि मेरे पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने का तरीका वही है, फिक्स प्लस वेरिएबल। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट में डाला फिक्स चार्जेस और बी में डाला मैंने वेरिएबल चार्जेस। ठीक है, दोबारा अपन एक्सपेंडिचर्स पे चलते हैं। सबसे पहले उसने बोला परचेज, तो परचेज से तो मेरा डेप्रिसिएशन निकलेगा, और डेप्रिसिएशन तो मेरी कार पे ही निकलेगा, टैक्सी पे डेप्रिसिएशन है, मुझे क्या मतलब है भैया। तो डेप्रिसिएशन हमारा आया वेरिएबल में। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है मेरा? कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है? 70,000 और 40,000, सॉरी 70,000 और 40,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? अगर ओल्ड कार में 5 साल बाद में बेचती हूँ तो 38,000, और अगर मैं सॉरी न्यू कार बेचती हूँ 38,000 और ओल्ड बेचती हूँ तो 24 माइनस 24,000, डिवाइडेड बाय लाइफ। तो लाइफ उसने बोला 5-5 साल की है भाई, 5-5 साल की, तो इसका डेप्रिसिएशन आया आपका 6,400 और इसका आया आपका 3,200। 6,400 डेप्रिसिएशन, 6,400 और 3,200। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग इस तरह से। फिर आया आपका रिपेयर, तो रिपेयर भी वेरिएबल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या सर्विसिंग, तो वो कह रहा है 2,000 और 2,400 रुपए एनुअल।
तो मैंने लिख दिया 2। अच्छा, रिपेयर भी मैं मेरी खुद की कार को ही करवाऊंगी ना, ओल्ड और न्यू को टैक्सी से क्या मतलब मुझे रिपेयर से, तो हमने 2000 और 2400। फिर आता है टैक्सेस, फिक्स होता है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पर मंथ 3400 और 1400, 3400 और 1400। टैक्सी में मैं क्यों दूंगी भैया टैक्स, टैक्सी का मालिक देगा, ठीक है। फिर आया पेट्रोल पर लीटर, ये क्या है, एवरेज है, हम लोग कितना चले तो पेट्रोल यहां पर आ जाएगा, पेट्रोल का खर्चा आएगा, हम लोग कितना किलोमीटर चले 10,500, एवरेज कितनी दे रही है मेरी गाड़ी, नई कार एवरेज दे रही है 10 का, तो मुझे कितना पेट्रोल चाहिए 1050 लीटर, 1050 लीटर, एक लीटर की कीमत कितनी है 7 रुपए, रेट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 7 रुपए, तो 1050 की कीमत कितनी आएगी 7350, कैलकुलेशन करके देखिएगा 7350। इसी तरह से ये तो मैंने किया किसका, न्यू का, ये न्यू का, और अब ओल्ड का और बता देती हूं, कितना किलोमीटर चले हम लोग 10,500, ठीक है, एवरेज कितनी दे रही है मेरी गाड़ी 7, और क्या बोलते हैं अपने रेट ऑफ लीटर कितना है 7, तो इसका खर्चा कितना आएगा वही 10,500, 10,500, ठीक है। अब टैक्सी, भाई हमने पूरे एक्सपेंडिचर कर लिए, अब टैक्सी पे आते हैं। टैक्सी में हम जब आएंगे तो टैक्सी चार्जेस, ये तो दोनों खत्म हो गए हमारे, अब आएगा तीसरा टैक्सी चार्जेस, ये स्टार बना देती हूं, ये स्पेशल है, टैक्सी चार्जेस। टैक्सी चार्जेस तो सिर्फ इसमें आएगा ना, इन दोनों में तो आएगा नहीं। टैक्सी चार्जेस हमारा किलोमीटर कितना चलना है मुझे 10,500, और टैक्सी का पर किलोमीटर चार्ज में कितना दे रही हूं, उसने कहा था ऊपर ही ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ, 1 रुपए 80 पैसे प्रति किलोमीटर टैक्सी व्यय, तो 1 रुपए 80 पैसे, तो 10,500 इंटू 1 रुपए 80 पैसे होता है 18,900, ठीक है। हमारे आ गए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 3400, 6,400, 2,000, 7,350, 15,750, नहीं 19,150, इनको जोड़ेंगे 1,400, 3,200, 2,400 और 10,500, 17,500, और उसको जोड़ेंगे 18,900। क्वेश्चन क्या था, सीए ने आपसे राय मांगी थी कि मैं अगर मेरे कस्टमर्स क्लाइंट के पास में जाता हूं तो मुझे ओल्ड कार से जाना चाहिए, न्यू कार से जाना चाहिए, टैक्सी से जाना चाहिए, अंडरस्टूड है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है, जहां मुझे सस्ता पड़ेगा मैं उससे जाऊंगी, है ना। तो अगर मैं न्यू कार से जाती हूँ तो 19,150 रुपए लग रहे हैं, अगर मैं ओल्ड से जाती हूँ तो 17,500 रुपए लग रहे हैं, और अगर मैं टैक्सी से जाती हूँ तो 18,900, तो सबसे चीप कौन सा है 17,500, इसका मतलब मुझे ओल्ड कार से ही जाना चाहिए। समझ में आया एक बात। फिर उसने क्वेश्चन को और एलोबरेट करते कहा कि अगर ये 10,500 की जगह मैं 21,000 किलोमीटर चलूं तब क्या अंतर आएगा, और एक नोट में उसने बोला था कि कार का प्रयोग बढ़ने से कार पर हास और मरम्मत व्यय नहीं बढ़ेंगे, वो दोनों नहीं बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा एक तो देखो ये हमारा फिक्स रहेगा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस मेरा फिक्स रहने वाला है, डेप्रिसिएशन मेरा फिक्स रहने वाला है? रिपेयर उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिपेयर में मेरा फिक्स रहने वाला है, पेट्रोल में अंतर आएगा। कैसे पेट्रोल में अंतर आएगा, 10,500 की जगह अब मैं चल रही हूं 21,000 किलोमीटर, है ना। उसने आपसे बोला कि अगर मैं 21,000 किलोमीटर चले तो हम क्या करेंगे, टोटल में 21,000 किलोमीटर जा रही हूं, एवरेज दे रही है मेरी कार 10, तो मेरे को पेट्रोल कितना चाहिए 2100, 2100 इंटू 7 कितना होता है 14,700, 2100 इंटू 7 कितना होता है 14,700। 14,700। अगेन ओल्ड में कार कितनी चली मेरी 21,000, एवरेज कितनी दे रही है 7 की,
और रेट पर लीटर कितना है 7, तो इसमें कितना पैसा लगा मेरा 21,000। और टैक्सी कितना चली मैं 21,000 किलोमीटर, रेट क्या है ₹1.80, तो ये आया 37,800। अब जब हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 26,500, ये वाला आ रहा है 28,000 और ये आ रहा है 37,800। 21,000 किलोमीटर चलने पे सबसे चीप कौन सा है 26,000। मतलब मेरे को नई कार खरीदनी चाहिए। अगर मेरी रनिंग ज्यादा हो जाती है तो मुझे नई कार खरीदनी चाहिए। अगर मेरी रनिंग कम थी 10,500 थी तो मैं ओल्ड कार, उस समय मेरा ओल्ड कार का कम आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को यहां पर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। होपफुली आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत आसान है, बस हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है आपके लिए सफिशिएंट है जितना मैं पढ़ा रही हूं। बस इससे संबंधित और क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।